Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी तो आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। बहरहाल ये मैसेज ऑफ द डे है तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा, और अगर इसमें से कोई सी भी बात आपसे मैच नहीं होती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। देखते हैं आज का मैसेज क्या है। मैसेज ऑफ द डे, मैसेज ऑफ द डे। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड द स्ट्रेंथ। ऑलराइट, और बॉटम ऑफ द डेक पर है फाइव ऑफ कप्स। फाइव ऑफ फाइव किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अच्छी बात यह है फाइव ऑफ नंबर फाइव आने की कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, आप चेंज हो रहे हैं, आप शिफ्ट हो रहे हैं, आप अपने अंदर तब्दीली महसूस कर रहे होंगे, आपके अंदर करेज आ रहा होगा कोई भी ऐसी चीज़ करने का जो आपने बहुत अरसे से नहीं की या आप बहुत अरसे से इसके बारे में सोच रहे थे। ठीक है, ऑल्दो ये दोनों फाइव जो हैं वो काफ़ी डाउन और डिप्रेसिव फाइव्स हैं, बिकॉज एक फाइव जो है वो, और अगर इसके अंदर फाइव ऑफ सॉर्ड्स हो जाता तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती। लेकिन ये है जनाब के फाइव नंबर इट सेल्फ, वन इज़ वन और 10 के बीच का एक ऐसा नंबर है जिसमें वैसे भी चीज़ें हाफ हाफ हो जाती हैं। तो फाइव ऑफ कप्स की एनर्जी में आप एक ओवरऑल एक सैड डिप्रेसिव एनर्जी में हैं, एक उदास एनर्जी में। स्पेशली आप हार्ट ब्रोकन हैं, आपका दिल जो है ना वो बहुत दुखी है, उदास हैं आप। क्यों हैं? बिकॉज काफ़ी ज़्यादा खामोशी और बहुत ज़्यादा रिजर्व हुए हुए हैं। आपको लिटरली अपने पर्सन से एक डिच्ड, एक ऐसे पर्सन से जो कि देयर कुड बी टू मैन। अच्छा, सही। अपनी ड्रीम्स को रिकॉल ज़रूर कीजिएगा कि आज आपने क्या ख्वाब देखे थे। कोई एक आध ख्वाब ऐसा जो कि आप उसी की एनर्जी में शायद आज आप उठे हैं, और आपको वो ख्वाब बिल्कुल पिक्चर की तरह, बिल्कुल ऐसा फ़ोटोज़ की चस्पा हो गई होगी आपके माइंड में, और आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, बट वो काफ़ी क्लियर होगा आपके सामने ख्वाब। ठीक है ना। किसी के साथ आपका ब्रेकअप हुआ हुआ था, और जिसके साथ हुआ हुआ था आप उसकी तरफ से कोई सॉलिड ऑफ़र का एक्सपेक्ट कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको बार बार किसी ऐसे पर्सन की तरफ से, या कोई दो लोग, मैं दो लोग ही कहूँगी बिकॉज यहाँ पर दो किंग्स आए हैं। क्यों हैं आप इस उदास एनर्जी में? मे बी आप अपने अपने ख़ुद के मूड स्विंग की वजह से उदास हैं, आप ख़ुद अपने किसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आप उदास हैं। आप थोड़ा सा उन चीज़ों पे ज़्यादा नज़र कर रहे हैं जो अब बिल्कुल बेकार और बोसीदा हो गई हैं, जिसमें से ये एक रिश्ता भी हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, थोड़ी सी हेल्थ भी आपकी अफेक्ट हुई हुई है, रेस्टिंग पोजीशन में ज़्यादा है, घर वाले भी आपको नोटिस कर रहे हैं, या आप जिनसे डील कर रहे हैं, जिस पर्सन से डील कर रहे हैं, किसी ने आपको अप्रोच तो किया है। मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है किंग ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि बड़ा ही खूबसूरत और पैशनेट और गुड लुकिंग पर्सन होता है, और अगर ये किसी पे तवज्जो दे दे तो अगला पर्सन जो है वो बहुत ही हाइल माइल गायल टाइल वाइल सब कुछ हो जाता है। हो सकता है कि बहुत मुश्किल से इस पर्सन ने ही कोई ऐसा डिसीजन लिया है, लेकिन आप अभी जो है ना अवेलेबल नहीं हैं, आप अभी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हैं। इमोशनली तो आप बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और ये शायद इसकी तरफ से ऑफ़र आना, ये इन दो चीज़ों ही की एक होप है, लेकिन आप इस वक्त इस होप को नहीं देख रहे, आप इस वक्त इस लॉस को देख रहे हैं, विच इज़ अ बिग साइन कि वो इसी का ही दिया हुआ होगा, जिसकी वजह से आपको कोई एक्साइटमेंट नहीं महसूस हो रही है, और ओवरऑल एनर्जी आपकी बार बार इन्हीं चीज़ों को देखने की है कि मेरे साथ क्या हैंड हुआ, मेरा क्या नुकसान हुआ, मेरा दिल तोड़ा गया, मेरी उम्मीदों पे पानी फिर गया, तमाम चीज़ें। लेकिन उसके बैक पे क्या चीज़ है, उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या था, क्या हुआ था, क्यों था, ये तमाम चीज़ों की तरफ आपकी नज़र नहीं जा रही।
तो ओवरऑल आप इसी जोन में हैं कि आप चुप रहें, आप ज़्यादातर बात नहीं कर रहे, खामोश हैं, सैड हैं, किसी के साथ रिटेलिएट नहीं कर रहे, एग्रेसिव नहीं हो रहे, बस खामोश हैं। और आपका ओवरऑल आज का जिसके कहना चाहिए आपका ध्यान, आपका रुझान, आपका मिजाज जो है वो खामोश और थोड़ा सा उदासी में रहेगा। नाउ कमिंग बैक हियर, वहाँ से जो कार्ड्स आए हैं उनका कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग लिंक बन रहा है। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स आपकी तरफ एक ऐसा पर्सन आ रहा है जिसने आपको बड़े इम्पॉर्टेंट दौर में छोड़ दिया, यानी आपसे पैसे ले लिए थे, या आप आजकल थोड़ी सी किसी ऐसी सिचुएशन में कि कोई आपको कोई कुछ चीज़ देना चाहता है और आप उस पंगे में पड़ना नहीं चाहते। आपको लग रहा है कि नहीं, ये पहले भी मेरे साथ इस तरह के मामलात हो चुके हैं और मैं जो ऐसा नहीं करूँ ना, प्रॉब्लम में मैं आ जाता हूँ। दूसरे एंड पर अगर मैं देखूँ तो आप कोई ऐसा इंसान जो कि हर दफ़ा आपके साथ एक ही अटैम्प्ट करता है कि आपकी एनर्जी को यूज़ करता है, आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है, अपना टाइम पास करना है, जो भी करना है, और फिर आपको जब आप पूरे के पूरे उसके टोटल जिसे कहते हैं ना कंट्रोल में आ जाते हैं, फिर वो आपको छोड़ के चला जाता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आप काफ़ी फेस करते हैं, यानी किसी भी काम का नहीं है कोई, यानी ऐसी बात समझ लीजिए कि इसका होना भी कोई फ़ायदा नहीं दे रहा होता। भाई कोई रिलेशनशिप में आया है तो उसको बेनिफिट मिले कि वो किसी तरीके से आपको इमोशनली फुलफ़िल कर रहा हो, आपको फाइनेंशियली फुलफ़िल कर रहा हो, आपको कमिटमेंट दे रहा हो, लेकिन आपके साथ ये हैपनिंग, ये सिचुएशन बार बार होती रहती है। कोई पर्सन आपकी तरफ वापस अगर पलट रहा है, आप बिल्कुल भी उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं। यहाँ पे भी आप देखें, आपके पीछे कोई पॉजिटिविटी है, यहाँ पे भी आपके पास कोई ऑफ़र है, लेकिन आप उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ये इन जनरल भी हो सकती है, ये इस इंसान की तरफ से अपनी गलती के मदावे की फॉर्म में एक माजरत भी हो सकती है, लेकिन आप अपने इन 3 चीज़ों को देख रहे हैं। अब ये 3 चीज़ें आपका माजी का तजुर्बा है, आपका वो नुकसान है जो कोई जिसका खमियाजा नहीं भरा जा सकता, या फिर ये वो 3 चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ आपकी कंसंट्रेशन की इस वक्त जिस पे आपकी फुल कंसंट्रेशन हुई हुई है। और बेसिकली आप जो इस एक स्टेप से दूसरे स्टेप और इस पोजीशन में हैं, वो इसी वजह से बिकॉज़ कोई हो मौजूद और वो साथ ना दे तो भी इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। सामने चीज़ें नज़र आ रही हों, फिर भी कोई अच्छी ऑफ़र आ रही हो तो इंसान बाज़ दफ़ा नुकसान भी, तब भी इंसान को अपनी जो है वो हिम्मत से काम लेना पड़ता है। तो आप ओवरऑल तो काफ़ी हिम्मत का मुज़ाहरा कर रहे हैं। नंबर 8 है ये, नंबर 4 है और नंबर 5 है। तो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये पर्सन बार बार आपको तकलीफ़ देकर बार बार आपकी तरफ आता है, और उसको मालूम है कि गाहे बगाहे कैसे भी आगे पीछे किसी भी तरह करके इसने मुझे कंट्रोल कर लेना है, इसने मुझे संभाल लेना है, मुझे इसी के हाथों से अपने आप को संभलवाना है। आप ये बात समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के मैसेज ऑफ द डे में आप किसी को रिजेक्ट करेंगे, किसी की ऑफ़र को रिफ्यूज़ करेंगे। ये माजरत, ऑफ़र, प्रमोशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन आपका जहन इस वक्त कहीं और है, आप इस वक्त किसी और चीज़ पर फोकस्ड हैं। आप शायद उन चीज़ों को देख रहे हैं जो ना आपकी तरफ आगे बढ़ रही है, ना आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बस एक गेम चल रहा है, लेकिन आपकी तरफ एक अपॉर्चुनिटी है। अब ये अपॉर्चुनिटी किसी भी फॉर्म में हो सकती है। मुझे तो ये किसी की माजरत लग रही है, किसी का साथ लग रहा है, किसी की रेजिस्टेंस लग रही है, जो कि बहुत दफ़ा मल्टीपल ट्राई कर चुका है आपको अप्रोच करने की, लेकिन आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, बिकॉज़ आपको लग रहा है कि कोई ऐसा भी हो जो मुझे संभाले, मैं ही हर वक्त हर किसी को ना संभालूं। ये वाली चीज़ है आज, ठीक है ना। यहाँ से ये पता चल गया। अब देखते हैं क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है, क्या इन्फ्लुएंस आ रहा है। संडे तो कल था, हो सकता है मज़ीद एक हफ्ते तक आपको तमाम चीज़ों को देखना पड़े। गो इनवर्ड्स, डेवलप अ विजन, ठीक है ना। और ये शायद आपके 2 5 जो आए ना, उसके लिए ये बहुत क्लियर मैसेज है और होना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप होपफुल चीज़ों की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ नहीं देख रहे तो आपको इनवर्ड्स होने की ज़रूरत है। आप ख़ुद अपने अंदर सर्च करें कि क्या वो चीज़ है जिसकी मुझे ज़रूरत है, और मैं अपनी ज़िंदगी के लिए एक नया नज़रिया जो है ना वो कैसे पैदा कर सकती हूँ, या कैसे पैदा कर सकता हूँ। तो संडे शायद इसलिए भी है कि ये शायद सिचुएशन आपके साथ संडे को हुई हो, अभी रीसेंट संडे को, या संडे को इंसान के पास काफ़ी टाइम होता है। ये कल की ही बात हो सकती है कि शायद आपके सामने ये सिचुएशन आई हो कि आपको उसको दोबारा से रिफ़्लेक्ट करना पड़ा हो।
या फिर अगले संडे तक या पूरे एक वीक तक आप इस सिचुएशन में रहेंगे. इट्स गोइंग टू बी नंबर 1. और फर्स्ट कब पड़ रही है आई हैव नो क्लू, बट हो सकता है 1 सितंबर को कुछ ऐसा. 1 सितंबर को एटलीस्ट संडे तो नहीं है, बल्कि संडे ही है आई थिंक. आज क्या है, आज है 25 या 26 है आज शायद. हाँ 26, 27, 28, 29, 30, 31. तो ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे है शायद. आई एम मिस्टेकन. बहरहाल चलिए देखते हैं कि क्या एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है. बट संडे याद रखिएगा, नंबर 1 याद रखिएगा. यू नो दिस डॉट इज समथिंग टू स्टार्ट बिगिन. ठीक है ना. डॉट इज लाइक नेवर कंसिडर अ डॉट एज अ ज़ीरो. एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है. अरे 00 वाह. एंजल्स आस्क फॉर योर अटेंशन. ओपन योर आइज, लिसन एंड थिंक अबाउट एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. ट्रस्ट योर इंट्यूशन and follow their guidance without any delay. Focus inward, go inward through meditation and prayer. That means मुझे लग रहा है कि from today onwards आप अपना ना कोई गोल सेट करने वाले हैं, और वो गोल सेट करने के लिए आप उसका पूरा एक प्लान चॉक आउट करेंगे कि अब आज से 6 महीने बाद मेरा ये टारगेट होगा, आज से 6 महीने बाद मुझे ये चीज़ करनी है. तो जो सिर्फ आपके स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स हैं वो आपकी तवज्जो चाह रहे हैं. वो चाह रहे हैं आप अपनी आँखें खोलें, अपने गौर से सुने, सोचें हर उस चीज़ के बारे में जो आपकी सराउंडिंग में इस वक्त एग्जिस्ट कर रही है. भरोसा करें कि आपको इल्हामी तौर पर किन चीज़ों के बारे में गाइड किया जा रहा है, और उस गाइडेंस को फॉलो करें बग़ैर किसी डिले के. जैसे ही आपको लगे कि ये कर लो, फ़ौरन वो चीज़ कर लें, बिकॉज़ वही उसका स्पॉट ऑन टाइम होगा. अपने अंदर की आवाज़ पर फोकस करें. और इस पे कैसे फोकस किया जाएगा, जब कभी भी आप बावज़ू होकर नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हों. नमाज हमारी, हम तो बहुत ही कमज़ोर अक़ीदे और ईमान के लोग हैं, लेकिन फिर भी खुदा ताला बहुत ही रहीम और करीम है. आप अपनी नमाज में देखते होंगे कि जब इंसान वज़ू के लिए खड़ा, बावज़ू होकर खड़ा होता है, वो किसी परेशानी में अगर मुलव्वस होता है तो वो जैसी जानमाज़ पे खड़ा होता है तो उसके मसले का हल उसको पता चल जाता है. तो ये वो छोटे छोटे से साइंस होते हैं जिससे आपको क्लू मिलेगा. मेडिटेशन एंड प्रेयर. आप फोकस करेंगे, आप एक्सप्लोर करेंगे, आप अपने रिलीजियस बुक्स को पढ़ेंगे, मेडिटेशन करेंगे, आप दुआएं पढ़ेंगे, आप दुआएं करेंगे, आप इबादत में मशगूल रहेंगे, तो आपको आपके सवालात के जवाबात मिलेंगे. आपने सिर्फ चौकन्ना रहना है कि आपकी सराउंडिंग में जो हो रहा है वो किस हद तक आपके फेवर में जा रहा है. पंगा लेने की फजूल में ज़रूरत नहीं है. ठीक है. तो आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी, आई एम करेजियस, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम ऑब्जर्वेंट. ठीक है. तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा. बाय बाय.